अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी ठोस जो सिलेंडर होता है उसका हम हुजम मालूम करेंगे। तो आज बेसिकली जो हमारा तजर्बा है उसका नाम ये है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से दिए हुए सिलेंडर का हुजम मालूम करना। इसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ठोस सिलेंडर है, ये आपको ठोस सिलेंडर नज़र आ रहा होगा और ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के मुतालिक हम पहले भी जो है पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। वर्नियर कैलिपर में ये एक इसके मूव करने का नट होता है जिसके ज़रिए हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम गहराई किसी चीज़ की मालूम करना चाह रहे हैं तो उस गहराई को हम इससे मालूम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हमने गहराई मालूम करनी है, वर्नियर कैलिपर को यहाँ पर रखेंगे, हम इसकी गहराई मालूम कर सकते हैं। अगर हमने इसका निस्फ कुत इसका अंदरूनी डायमीटर मालूम करना है, अंदरूनी कतर मालूम करना है, इसको हम इस तरीके से रख के इसका कुतर मालूम कर सकते हैं। और अगर हमने लंबाई मालूम करनी है, इसका बैरूनी कुतर मालूम करना चाहते हैं तो बैरूनी कुतर जो है हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं इसके ये दो जबड़ों के अंदर इस जिस्म को रखकर। अभी वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसके मुतालिक भी हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और क्या हम करते हैं वो हम डिटेल में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके अंदर दो स्केल होते हैं। एक तो स्केल आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, इंचेस भी हैं इसके ऊपर। और दूसरा स्केल हमें ये अंदर की तरफ नज़र आ रहा है कि अंदर की तरफ इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं और वो लाइनें जो हैं वो हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। जबकि ये वाला स्केल जो आपको नज़र आ रहा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हमारा मेन स्केल है। और जो अंदर वाली लाइनें हैं इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो इन दो चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका हम हुजम मालूम करेंगे। और हुजम मालूम करने के लिए जैसा आपको पता है लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ सिलेंडर है तो सिलेंडर के केस में हमें इसकी लंबाई का पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है और इसका निस्फ कुतर कितना है। और इन्हीं चीज़ों को हम लाकर फार्मूले के अंदर डालकर हम इसका निस्फ कुतर जो है वो बड़ी आसानी के साथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो काम है वो ये है कि आपने टेबल देखना है कि इस टेबल में आपने रीडिंग्स किस तरीके से डालनी है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो ये हमारे पास सबसे पहले तजर्बा मैंने आपको बता दिया, तजर्बे का नाम है। दूसरा है इसके लिए सामान जो दरकार है वो वर्नियर कैलिपर और सिर्फ हमें एक सिलेंडर चाहिए। नंबर शुमार यहाँ पर लिखा होगा और सिलेंडर है, सिलेंडर की लंबाई और सिलेंडर का कतर ये हमने मालूम करना है। मेन स्केल पर पैमाइश जो होगी वो हम यहाँ पर इस मेन स्केल के ऊपर देखेंगे जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये वाली रीडिंग। और वर्नियर स्केल पर पैमाइश उसको हमने एक्स का नाम दिया है। वर्नियर स्केल के ऊपर पैमाइश हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में कि हम देखेंगे कि कौन सी लाइन ऊपर वाले मेन स्केल के साथ बिल्कुल इस तरीके के साथ है, एक दूसरे के साथ मंतबक है, बिल्कुल जो है एक दूसरे के आमने सामने है, इस तरीके से कंसाइड कर रही है। वो लाइन हमने देखनी है। वो जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जो है 9 लाइनें इसके अंदर होती हैं, 10 लाइनें होती हैं, हम उस सिर्फ लाइन का नंबर इधर लिखेंगे। फिर उसको लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे जो 0.01 सेंटीमीटर है। फिर जो है ज़ीरो करेक्शन करेंगे। असल लंबाई में हम यहाँ पर जो लंबाई आएगी और यहाँ पर जो लंबाई आएगी दोनों को जमा कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो है वो बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि ये जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है इसका मेन स्केल का 0 ऊपर वाली पहली लाइन के साथ टच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत है, इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है। और वो ज़ीरो एरर जो है वो आप उसको जमा भी करेंगे या मनफी करेंगे, इसके मतलब भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे तो इसका 0 और उसका 0 एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, इसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद
नहीं है, हमारा मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका। अभी हम क्या करेंगे, इसको वर्नियर कैलिपर को यहाँ से खोलकर इस सिलेंडर की लंबाई सबसे पहले मालूम करेंगे। तो लंबाई मालूम करने के लिए इसको इसके दोनों जबड़ों में यहाँ पर कस के ऊपर वाला जो नट है उसको हम मज़ीद टाइट कर देंगे यहाँ पर, ताकि जो है ये यहाँ से निकल ना सके। इसको दोनों जबड़ों के अंदर फिक्स करने के बाद यहाँ पर दोनों जबड़ों के अंदर फिक्स कर दिया और ऊपर वाला नट जो है वो हमने टाइट कर दिया, ज़्यादा कसना नहीं है इसको। उसके बाद हम रीडिंग इसकी नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से पहले कौन सा अदद आ रहा है, कौन सी लाइन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 के बाद 0.1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अभी 3 और 4 के दरमियान इसकी रीडिंग है। हम इसको जूम करके आपको दिखाएंगे और आप इसको देखें और इसकी रीडिंग जो है वो नोट करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो 1.3 और 4 के दरमियान में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो भी हमारे पास रीडिंग मेन स्केल की आई है उसमें लंबाई में हम नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3.3 सेंटीमीटर, यानी 3.3 सेंटीमीटर तक तो हमें ये रीडिंग एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक मालूम है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये नीचे वाली लाइनों में से कौन से नंबर वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ, ये जो मेन स्केल की ये वाली लाइनें चल रही हैं इनके साथ ये वाली जो ये मेन स्केल की, ये जो वर्नियर स्केल की ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, इसमें कौन से नंबर वाली लाइन नीचे वाली लाइंस के साथ बिल्कुल इस तरीके के साथ है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। मैं रीडिंग देखता हूँ फिर आपको जूम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन बिल्कुल इस तरीके के साथ है। अब जूम करके दिखा रहे हैं आपको, आप भी इसको नोट करें जी। तो इसकी जो 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन इसके साथ बिल्कुल अटैच है, चल रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अभी आगे जाकर हम क्या करेंगे कि इस 5 को ज़रब देंगे लीस्ट काउंट के साथ, जो हमारे पास है 5 ज़रब 0.01 सेंटीमीटर। जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है ये इसका ये चीज़ हमारे पास आ गई। क्योंकि इसमें ज़ीरो करेक्शन नहीं है इसलिए आपको इसमें मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर नहीं है। और आपका जवाब जो यहाँ पर आएगा वो असल लंबाई क्या होगी, हम 3.3 जमा 0.05 सेंटीमीटर करेंगे, जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। तो ये जवाब जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। एक रीडिंग जो है हमारी मुकम्मल हो गई। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि गलती की गुंजाइश हमेशा हर कैलकुलेशन में रहती है। तो उस गलती की गुंजाइश को मिनिमाइज करने के लिए हम 3 से कम से कम 3 रीडिंग्स लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी भी रीडिंग लेना चाहें हम ले सकते हैं। एक रीडिंग हमने ले ली, फिर उसके बाद हम दूसरी रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरी रीडिंग लेंगे और 3 रीडिंग्स लेने के बाद हम इन तीनों रीडिंग्स का मीन या औसत जो है वो निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, ये सिलेंडर था, इसको हमने यहाँ पकड़ा हुआ था, हम इसे छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद निकाल लेंगे, निकालने के बाद दोबारा इसको डालेंगे और दोबारा उसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी रीडिंग लेंगे। फिर तमाम रीडिंग मुकम्मल करने के बाद हम फिर से दोबारा से इसको डालेंगे और इसकी लंबाई जो है वो मालूम करेंगे। इस तरीके के साथ हम 3 रीडिंग्स जो हैं वो लेंगे। 3 रीडिंग्स लेने के बाद हम तीनों रीडिंग्स को जमा करके 3 पर तकसीम करेंगे और उनकी औसत जो है वो निकालेंगे जी। तो हमने इसकी तीनों रीडिंग्स ले ली, जैसे हमने पहले बताया था आपको, तीनों रीडिंग्स हमने ली और वो तीनों रीडिंग्स जो हैं वो अभी हम आपके सामने देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो तीनों रीडिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी थी। पहली रीडिंग्स में हमारे पास ये जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है ये 3.5 ही आ रही है, जबकि हमने जब वर्नियर स्केलिपर पर लाइनों की पैमाइश देखी
तो एक पे 5 आ रही थी, फिर 6 और फिर 5 ही जो है इसकी रीडिंग आई। जब हमने इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 0.05 पहले केस में, 0.06 और 5.05। इनको जब हमने जमा किया तो ये 3 रीडिंग्स जो हैं ये हमारे पास आ रही हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इस रीडिंग्स को यहीं रहने दें, आगे से अपनी रीडिंग जो है वो मुकम्मल कर लें और फिर हम आगे जाके मज़ीद इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। दूसरी हिस्से में हम क्या करेंगे कि इसका कतर मालूम करेंगे। कतर मालूम करने के लिए हम इस सिलेंडर को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे। इस तरीके से पकड़ने के बाद जो है हम ऊपर वाले नट को यहाँ से टाइट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो नोट करेंगे और उसकी रीडिंग हम दूसरे जो हमारे पास आ रहा है कॉलम, उस कॉलम में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे रीडिंग इसकी नज़र आ रही है वो है जी 0.9 सेंटीमीटर तक। तो ये बिल्कुल ठीक हमारे पास रीडिंग इसकी आ रही है। तो आप भी देखें इसकी रीडिंग को और नोट करें कि इसकी रीडिंग जो है वो क्या आ रही है हमारे पास। तो मैं आपको जूम करके इसको दिखाता हूं और आप जो है वो इसकी रीडिंग नोट करें। रीडिंग नोट कर ली। अभी हम आगे देखते हैं और इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हम यहाँ पे रखते हैं और वो हमारे पास आ रही है 0.9 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ये कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये जो है हमारे पास आ रही है नहीं 0.8 सेंटीमीटर। ये जो अगर हम इसे अच्छे तरीके से देखें तो 0.8 सेंटीमीटर जो है उससे ये थोड़ा सा आगे है। अगर आप इसको दोबारा से जूम करके देखें तो ये क्या है कि ये 0.8 और 0.9 के दरमियान में है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन अगर आप इसको देखें तो 0.8 8वीं लाइन और ऊपर वाले मेन स्केल के ऊपर जो है 8 और 9 के दरमियान है। 0.8 और 9 के दरमियान है। तो हम पहले वाला हिस्सा लिखेंगे और वो हमारे पास आ रहा है 0.8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ तक तो हमें इसका मालूम हो गया। अभी हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो ऊपर वाले स्केल के साथ बिल्कुल टच हो रही है। तो वो हम देखते हैं कि वो हमारी जो 1, 2 और तीसरी लाइन जो है वो इसके साथ बिल्कुल टच हो रही है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, इसको टेढ़ा हो गया, इससे फिक्रमंद नहीं होना आपने। देखेंगे तीसरी लाइन, पहली नहीं, पहली 0 है, दूसरी नहीं, तीसरी लाइन जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल टच आ रही है। और वो जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन के साथ हमारी जो तीसरी लाइन है, नीचे वाले में देखेंगे 1, 2, तीसरी, बल्कि तीसरी लाइन जो है वो बिल्कुल इसके साथ टच आ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे 3। इस 3 को हम ज़रब देंगे लीस्ट काउंट के साथ, जो कि आ जा रहा है 0.01 सेंटीमीटर। जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.03 जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। हमारे पास 0 करेक्शन नहीं है कोई भी, तो हम क्या करेंगे कि 0.8 सेंटीमीटर जमा 0.03 सेंटीमीटर, इन दोनों को जमा करेंगे। जवाब हमारे पास आएगा 0.83 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जवाब आ गया है, पहली रीडिंग हमारे पास आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। लूज करने के बाद इसको हम दोबारा इसके अंदर टाइट करेंगे और दूसरी और तीसरी रीडिंग जो है हम यहाँ पर लेंगे। तो दूसरी और तीसरी रीडिंग लेते हैं और उसको यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम उसकी औसत जो है वो मालूम करेंगे। जी बच्चों, तो अभी हमने क्या किया, हमने मज़ीद 2 रीडिंग्स ले ली और 2 रीडिंग लेने के बाद जो हमारे पास रीडिंग आ रही है उसको हम टेबल में देखते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या रीडिंग आई। ये देखिए, दूसरी रीडिंग हमने देखी तो जो मेन स्केल पर था वो 0.8 सेंटीमीटर ही था। तीसरी रीडिंग में भी 0.8 सेंटीमीटर था। यहाँ पर हमने देखा कि जो चौथी लाइन है
वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ऊपर वाले मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही थी, आमने सामने थी। उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ ज़रब दिया, 0.04 सेंटीमीटर जवाब आ गया। दूसरी रीडिंग में भी 4 ही थी, उसको हमने ज़रब दिया और जवाब हमारे पास ये आ गया। और लास्ट में जो हमारे पास रीडिंग आ रही है 0.04 और 0.03 जो है, ये रीडिंग्स हमारे पास आ रही हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो जवाब हमारे पास आया है इसको हम इस्तेमाल करते हुए इसकी औसत निकालेंगे। और औसत हम कैसे निकालते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम इन तीनों रीडिंग्स को जमा करेंगे और तीनों रीडिंग्स को जमा करने के बाद हम उसे 3 पे तकसीम कर देंगे। जैसे हमारे पास रीडिंग, पहली रीडिंग क्या है 3.35 जमा दूसरी रीडिंग है 3.35 जमा चौथी रीडिंग जो है वो 3.36 है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि इन तमाम रीडिंग्स को जो है वो हम जमा करेंगे। पहली रीडिंग 3.35, दूसरी रीडिंग 0.36 जमा 3.35 जो है वो हमारे पास तीसरी रीडिंग है। इसको हम तकसीम कर देंगे 3 के ऊपर और जो भी जवाब हमारे पास आएगा वो इसकी औसत रीडिंग होगी। क्या होगी? औसत लंबाई होगी। अगर हम इसको यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिख लें, औसत लंबाई हमारे पास इतनी आएगी। और औसत कतर मालूम करने के लिए सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, इन सबको जमा करेंगे। 0.83 जमा 0.84 जमा 0.84, ये हमारे पास आ जाएगा औसत कतर। तो औसत कतर जो है ये होगा, इसको हम 3 के ऊपर तकसीम करेंगे। जो जवाब हमारे पास आएगा उसको हम लिखेंगे कि ये हमारी औसत लंबाई आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे और इसकी जो है हम क्या करते हैं कि इसकी औसत लंबाई सबसे पहले मालूम करते हैं जी। तो अभी हमने क्या किया कि इन तीनों को जो तीनों रीडिंग्स हमारे पास आई थी उनको हमने जमा किया। जमा करने के बाद जो है हमने इनको तकसीम कर दिया और तकसीम करने के बाद जो है ये हमारे पास जवाब आ गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट हमारा ये था कि हम वॉल्यूम मालूम करें, हुजम मालूम करें। तो हुजम मालूम करने का जो है अभी हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद जो है हम उसमें उसकी कीमतें लिखेंगे और कीमतें लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको मालूम करेंगे कि हमारे पास इसका जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला हमारे पास होगा हुजम बराबर है, अच्छा जी। तो अभी जो हमने उसका निस्फ कुतर मालूम कर लिया, आपने देखा हमने इसका निस्फ कुतर भी मालूम किया। अभी इसी के साथ जो है हम लोगों ने मालूम कर ली है इसकी लंबाई। अभी इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो फार्मूला में डालेंगे। फार्मूला में डालने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और सिंपली जो है हमें वॉल्यूम का इससे पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है V बराबर है पाई आर स्क्वायर एल। आर जो है निस्फ कुतर है, एल जो है वो लंबाई है। तो पाई ज़रब निस्फ कुतर का मुरब्बा ज़रब लंबाई। तो लंबाई हमने जो मालूम की थी वो हमारे पास थी 3.35 सेंटीमीटर। ज़रब निस्फ कुतर हमने मालूम किया था 0.42 का मुरब्बा आ जाएगा यहाँ पर। और ज़रब पाई की कीमत जो है वो 3.14 है। हम इन तमाम चीज़ों को ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद हम अपनी कीमतें जो हैं वो मालूम करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले ज़रब देते हैं 0.42 ज़रब 0.42, जवाब हमारे पास आता है 0.18 ज़रब 3.14 ज़रब 3.35 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का मुरब्बा। इन सब तमाम चीज़ों को ज़रब देंगे तो हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा 0.18 हमने लिख लिया, 3.35 ज़रब 3.14 22/7 भी आप लिख सकते हैं। वो पाई की कीमत उतनी ही होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो हमारे पास जवाब आता है उसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3.14 ज़रब 0.18 ज़रब 3.35, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 1.9 मुकाब सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर ये है, ये सब मिलकर इसका जो हुजम हमारे पास आएगा वो 1.9
मुकाब सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वाला जो गोला हमने यहाँ पर देखा था, इस गोले का जो हुज्म हमारे पास आ रहा है वो 1.9 मुकाब सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके के साथ आप किसी भी चीज़ का जो है वो हुज्म बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।